इंडियन एयरफोर्स विल लुक इनटू नीट एग्जाम्स। सेलिब्रेट करने की नहीं, शर्म की बात है। ये दिखाता है कि हमारा सिविल सिस्टम कितना बड़ा फेलियर है। डिफेंस फोर्सेस का काम है बॉर्डर सिक्योर करना, एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करना नहीं। और इन सब के ऊपर सबसे बड़ा स्कैम सीबीएसई बोर्ड्स का स्कैम। सोचो, आपने पूरा साल पढ़ाई की, बोर्ड्स एग्जाम दिया और रिजल्ट आने के बाद जब आपने अपनी कॉपी देखते हो तो हैंडराइटिंग ही आपकी नहीं है। ये हुआ है सीबीएसई के क्लास 12 के 2026 बैच के साथ, और इसके पीछे है एक नया सिस्टम, ऑन स्क्रीन मार्किंग या OSM। सीबीएसई ने पहली बार आंसर शीट्स को फिजिकली चेक कराने की बजाय डिजिटली स्कैन करा के स्क्रीन पर चेक करवाया। आइडिया था स्पीड और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, लेकिन लॉन्च हुआ एग्जाम से कुछ दिन पहले बिना प्रॉपर ट्राई रन्स के। अब आते हैं सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पर, कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला। हैदराबाद बेस्ड कंपनी कोएम्प्ट एड्यूटेक ने ये कॉन्ट्रैक्ट जीता था। टेंडर रिकॉर्ड्स के मुताबिक कोएम्प्ट ने टेक्निकल राउंड में TCS को हराया और फाइनेंशियल बिड लगभग 60% कम दी। एलिगेशंस है कि सीबीएसई ने टेंडर के रूल्स धीरे धीरे रिलैक्स किए ताकि कोएम्प्ट को फेवर मिले। सबसे बड़ा प्रूफ, सीबीएसई ने अपने फाइनल कॉन्ट्रैक्ट से ब्लैक लिस्ट क्लॉज ही हटा दिया। मतलब कंपनी पर पेनल्टी लग सकती है, पर उसे सीरियस गलती पर भी ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा। रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स ने जब रीवैल्यूएशन के लिए अपनी स्कैन कॉपीज मांगी तो असली हॉरर तब शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉपीज ब्लर्ड थी, पेजेस मिसिंग थे और लगभग 20 केसेस में तो दूसरे स्टूडेंट की कॉपी ही भेज दी गई। सबसे वायरल केस बना था दिल्ली के वेदांत श्रीवास्तव का। उसने फिजिक्स में कम मार्क्स आने पर कॉपी मांगी और जो PDF आई उसमें हैंडराइटिंग उसकी थी ही नहीं। उसने एक्स पर पोस्ट किया एंड व्यूज वर इन मिलियंस। सीबीएसई ने पहले डिफेंड किया, फिर गलती मानी और वेदांत को उसकी असली कॉपी ईमेल की, रिजल्ट रिवाइज करने का प्रॉमिस भी किया। फिर आता है एक और ब्लंडर, रीवैल्यूएशन पोर्टल का। लाखों बच्चों ने एक साथ लॉगिन किया और सिस्टम क्रैश। सीबीएसई ने कहा there were multiple malicious attacks. CBSE on Friday also said it had filed a formal complaint with the Intelligence Fusion and Strategic Operation Unit of Delhi Police. साइट क्रैश होने की वजह से पेमेंट गेटवे अनस्टेबल हो गया। किसी को एक कॉपी देखने के लिए ₹1 दिखा रहा था तो किसी को 60,000 रुपए से भी ज्यादा। बैंकिंग पार्टनर HDFC को हटाना पड़ा। 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के गेटवे लगाए गए। सिक्योरिटी होल्स इतने थे कि सीबीएसई को IITs और गवर्नमेंट एजेंसीज की साइबर टीम बुलानी पड़ी पोर्टल सिक्योर करने के लिए। प्रेशर बढ़ा तो सरकार ने एक्शन लिया। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने पब्लिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन का अश्योरेंस दिया। उसके तुरंत बाद सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया। राहुल सिंह ट्रांसफर टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एज अ एडिशनल सेक्रेटरी और हिमांशु गुप्ता टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखा जाए तो सस्पेंशन की जगह 2 डिफॉल्टर्स का प्रमोशन हो गया, सीबीएसई से सीधा सेंट्रल मिनिस्ट्री तक। सेंटर ने एक 1 मेंबर प्रोब कमेटी भी बनाई है जिसे लीड करेंगी S राधा चौहान, अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर, जो पूरे OSM प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की जांच करेंगी। इंडिया की स्टूडेंट स्ट्रेंथ को देखा जाए तो OSM का आइडिया गलत नहीं था। डिजिटल इवैल्यूएशन दुनिया भर में होते हैं, लेकिन जब आप बिना तैयारी के, बिना टीचर्स को ट्रेन किए और एक कंट्रोवर्शियल वेंडर के साथ इतना बड़ा चेंज लाते हैं तो ब्लंडर होने ऑब्वियस है। आज सवाल सिर्फ मार्क्स का नहीं है, सवाल ये है कि क्या इंडियन स्टूडेंट्स का फ्यूचर एक ऐसे सिस्टम पर डिपेंड कर सकता है जो उनकी कॉपी तक ठीक से स्कैन नहीं कर पाया। और जब तक इसकी पूरी जांच नहीं होती, सीबीएसई का सबसे बड़ा एग्जाम सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी बन के रह गया है।